So hello everyone, today botany, cell, the unit of life chapter. So let's start. What is cell? Structural and functional unit of life. It can exist independently. It performs essential functions of life. Organisms can be unicellular or multicellular. All metabolic activities takes place inside the cell. मीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की. ये इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है. और एक ऑर्गेनिज्म या तो मल्टी सेल्युलर हो सकता है या तो यूनिसेल्युलर हो सकता है. मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो हमारी सेल्स में टेक्स प्लेस करती हैं. सेल का पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड इनसाइड द सेल विच मेक्स द सेल टू बी अलाइव एंड द मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड इट. इट इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ द सेल. मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सेल को अलाइव बनाने में हेल्प करता है. ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर ही टेक्स प्लेस करती हैं. वो इसको हम लोग बॉडी ऑफ द सेल भी कहते हैं. अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको नोट करके या मार्क करके रखनी है. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा हमारी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं. सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी हमारे कुछ साइंटिस्ट ने दी थी 1838 में. स्क्लेडन साहब ने, जर्मन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने दी थी. 1839 में स्वेडन ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जो कि एनिमल सेल को सेल वॉल, जो एनिमल सेल होते हैं वो सेल वॉल कंटेन नहीं करते हैं, उन्होंने इसकी थ्योरी दी थी. 1855 में विरॉक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने क्या सारी सेल्स ओल्ड सेल से ही बनते हैं, इसकी थ्योरी दी थी. और एक थ्योरी ये भी हमारी इंपॉर्टेंट थी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं वो सेल के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं. अब कौन सेल को किसने फाइंड किया? रॉबर्ट हुक ने, जो कि फर्स्ट डेड सेल जिन्होंने देखा 1665 में. रॉबर्ट ब्राउन ने देखा. न्यूक्लियस फाइंडर जो कि थे 1831 में. ल्यूवेन हुक ने देखा, एंटोन ल्यूवेन हुक. लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में देखा उन्होंने. प्रोकैरियोटिक क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. मतलब लेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट होती है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, या तो वेल डिफाइंड नहीं होती है. डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सिंपल. नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन, मतलब जो उनकी ऑर्गेनल्स होती हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी अपैरेटस हो गया. एग्जांपल है किंगडम मोनेरा. सेल एनवेलप क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स मींस लेयर ऑफ ग्लूकोज. मतलब ग्लूकोज की लेयर से जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम लोग सेल एनवेलप भी कहते हैं. सेल एनवेलप ग्लाइकोकैलिक्स का भी एक जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, एक सीधा स्ट्रक्चर होता है. तो जो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है उसको स्लाइम बोलते हैं, स्लाइम स्ट्रक्चर. और जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसको लूज स्ट्रक्चर बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन जैसे हमारी है, सेल वॉल उसके ऊपर कवरिंग रहेगी, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग रहेगी. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड और फ्लेक्सिबल में होती है. इसका भी अलग अलग शेप होता है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस ऑल यू कैन आस्क मी इन कमेंट.